नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামীকৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধে আছি, ষষ্ঠ অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা ৭৬ থেকে কন্টিনিউ করছি। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 1.6.76 onwards। सब मेरे बात हो रही है। श्री परीक्षित उवाच तच्च श्री भगवान् कृत्वा श्रुतमप्यश्रुतं यथा अजानानैव पाप्रच्छ शोकवेगादथोद्भयम्। तो ये सब बेकार की बात सुनकर जो कंस का माँ पद्मावती बोला, ये सब बेकार का बात है ना, ये सब पैसा नहीं दिया तुम लोग, हमका डबल पैसा हम दे देंगे हम। भगवान ये सब बेकार का बात नहीं सुन के क्या किया देखिए। শ্রী পরীক্ষিত বলিলেন, শ্রী ভগবান কিন্তু এই কথা শুনিয়াও না শোনার মতো, তাই ব্রজবাসীর গণের প্রতি তাহার কি কর্তব্য তদীয় না জানার মতো ভাব প্রকাশ করিয়া শোকাতুর হইয়া শ্রী উদ্ধবকে জিজ্ঞেস করিলেন। यस, हिंदी अनुवाद। महाराज, श्री परीक्षित ने कहा, किंतु भगवान श्री कृष्ण इस बात को सुनकर भी अनसुना कर शोक से व्यथित होकर अनजान की भांति श्री उद्धव से पूछने लगे, ब्रजवासियों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि तुमको अच्छा से मालूम है, तुम अभी वहां से होकर आए। अगला श्लोक। श्री भगवान वाच श्री भगवान ओ विद्वत् वर तत्रात्य किल भीप्रायविद् भवान् तेषामतिक्तं किं तं मे तथा यत्त्वाभिलाम्बितम्। श्री भगवान बोलिलेन, हे विद्वद्धर, विद्वद्धर इंग्लिश मीनिंग दिया विद्वद्धर का, ओ बेस्ट अमंग द कल्चर्ड, कल्चर्ड में बहुत वेल कल्चर्ड व्यक्ति, তুমি ব্রজবাসীগণের সমস্ত অভিপ্রায় অবগত হইয়াছ। মূলত क्या इच्छा है অভিপ্রায়, তাহাদের সেই অভিপ্রায় কি তাহা আমাকে শীঘ্র বলো। What do they want? हिंदी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विद्वानों में श्रेष्ठ श्री उद्धव, तुम ब्रजवासियों के समस्त अभिप्रायों को जानते हो। उन लोगों के अभिष्ट क्या क्या हैं, शीघ्र ही मुझे बतलाओ। अगला श्लोक। श्री परीक्षित उवाच तच्छ्रुत्वा भगवद् वाक्यम् उद्धवोरिति दुःखितः क्षणं निश्वास्य विस्मेर सानुतापं जगदातं।
শ্রী পরীক্ষিত বলিলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রী উদ্ধব মনে মনে দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনুতাপের সহিত বলিলেন, महाराज श्री परीक्षित ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर श्री उद्धव मन ही मन बड़े दुखित और चिंतित हो गए, किंतु क्षण भर के बाद दीर्घ निश्वास छोड़कर अनुताप सहित इस प्रकार कहने लगे। श्रीमदुद्धव उवाच न राजा राजेश्वराता न राजा। अरे कुछ बोलते दिन ना, आप लोग बहुत बात करते हैं, हमको इतना करने दीजिए ना। मेरा न राजा राजेश्वरता विभूति न राज राजेश्वरता विभूति न दिव्य वस्तुनि च ते भवता न दिव्यते भवतः न कामयन्ते अन्यत् अपीह न कामयन्ते अन्यत् अपीह किञ्चिदमुत्र च प्राप्यमृते भवन्तम् प्राप्यमृते भवन्तम्। শ্রী উদ্ধব বলিলেন, ব্রজবাসী গণ কেবল আপনাকেই চাহেন। তারা রাজ রাজেশ্বর রত্ন কি বিভূতি সকল, কি স্বর্গীয় সম্পদ, কি ইহলোকের সম্পদ আদি অন্য কোনো বস্তুই প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। हिंदी। श्री उद्धव ने कहा, वे ब्रजवासी ना तो चक्रवर्ती राज राजेश्वरता चाहते हैं और ना विभूतियां। वे ना तो स्वर्ग की संपत्ति चाहते हैं और ना ही इस लोक की किसी संपत्ति को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। वे तो केवल आपको ही चाहते हैं। ये श्लोक का ट्यून किसी को पता चला अभी तक? हाँ प्रभु। बोलिए प्रभु, ये वही वाला ट्यून आप कर भी सकते हैं। न राज राजेश्वरता विभूति न दिव्य वस्तुनि च ते भवतः न कामयन्ते अन्यदापि किंचित। ये जो आपने किंचित नेक्स्ट लाइन में बोला ना प्रभु, ये फर्स्ट लाइन में आया है। अमुत्र च प्राप्यमृते भवन्तम्। यूजुअली ये जो ट्यून है आपने गाया ना, इंग्लिश में ये 4 लाइन में दिया रहता है। हाँ प्रभु। लेकिन ये पीडीएफ में 2 लाइन में दिया हुआ है, इसीलिए ये थोड़ा संशय है। ओके। ये प्रभुपाद की बुक्स में भी सब 4 लाइन में दिए रहते हैं, इसलिए इंग्लिश में पढ़ने में इजी, बिकॉज वी डोंट नो संस्कृत, तो हम लोग को अच्छे से ट्यूनिंग के साथ मिल जाता है कहाँ ब्रेकअप करना है। अगला श्लोक 80 नंबर। अवधाना प्रशदो अत्र यतां ज्ञापयामि तत् पश्चात् विचार्य कर्तव्यम् स्वयम् एव यथोचितम्। আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, উদ্ধবজি বললে ভগবান को, তাহা অবধান করুন এবং শ্রবণের পর স্বয়ং বিচার করিয়া যাহা কর্তব্য বিবেচনা করুন তাহাই করিবেন। हिंदी। मैं जो कुछ निवेदन कर रहा हूँ, आप कृपया सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए, फिर स्वयं विचार करके देखिए कि क्या करना उचित है तथा वही कीजिए। पूर्वं नन्दस्य संगत्या भवता प्रेषितानि ते भूषणादीनि दृष्ट्वोचु मिथो मग्ना सुख अम्बुधौ। म्यूट कर दीजिए।
আপনি পূর্বে শ্রী নন্দরাজের সহিত যে সকল ভূষণা আদি প্রেরণ করিয়াছিলেন, ব্রজবাসীগণ তাহা দেখিয়া শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া परस्परे बोलियाছিলেন। नंद महाराज के थ्रू से आपने ब्रजवासी को शायद सिंह द ऑर्नामेंट्स यू सेंड थ्रू द मीनिंग ऑफ कुछ गहना वहना भेजा था शायद, तो ये देख के और हम लोग शोकातुर हो गया। हम लोग को तो भगवान चाहिए, भगवान ने क्या ये सब गहना वहना देकर हम लोग को ठंडा कर दिया। अहो बत महत काष्ठम। हाँ सॉरी, आपने पहले श्री नंद महाराज के माध्यम से जो अलंकार आदि भेजे थे, ब्रजवासी उन वस्तुओं को देखकर शोक सागर में निमग्न होकर परस्पर एक दूसरे से कहने लगे। क्या कहने लगे ये अगले श्लोक में आएगा। नंद महाराज से भेजे थे, माने हमको लग रहा है उद्धव जी जाकर नंद महाराज को दिए होंगे, उद्धव जी से भेजे होंगे, तो उद्धव जी ने नंद महाराज को जाकर दिया होगा, ये लीजिए भगवान ने ब्रजवासी लोग के लिए भेजा है। इस ज्योतिर्मय सीतामढ़ी प्रभु इसमें तात्पर्य में 2 लाइन लिखा है, पढ़ू क्या? हाँ, इफ इट इज नीडेड बोलिए। आवाज नहीं आ रही ना प्रभु, मैं फैन की कि बंद करूं फैन? बंद कर सकते हैं। अच्छा कर लो। The event Uddhav is narrating occurred just after Krishna killed Kamsa. The jewelry Krishna sent was meant mainly for the women of Braja, the older gopis headed by Mother Yashoda and the younger gopis headed by Shri Radhika. Uddhav does not here disclose this confidential fact. मतलब नंद बाबा जब उन लोग मल युद्ध कर रहे हैं ना, कंस को मार दिए, उसके बाद में उनके साथ शायद ज्वेलरी भेजा व्रज के लिए, वही बता रहे शायद। ओके, तो अभी देखिए जब वो गहना वाला चक्कर आया, बात आया, तो ब्रजवासी ने कहा अहो बत, ये हो गया श्लोक हो गया, अहो बत महत काष्ठम अयम एतादभिप्स्यवा एताद प्रशदा योग्यश्च ज्ञात शेनेन सम्प्रति। तो वो तात्पर्य के अनुसार वो मल्ल युद्ध में जब भगवान ने मार दिया कंस को, तो नंद महाराज तो वहां उपस्थित थे स्टेडियम में, तो शायद उस समय कुछ गहना वहना मिला था, तो उनको दिया था, तो जाओ जाकर आप ब्रजवासी और मशूदा माँ को दे देना। तो ब्रजवासी लोग क्या बोल रहे देखिए, तो नंद महाराज लेके दिया था वृंदावन में, गहना इला तुम्हारे के लिए गहना भेजा। तब ब्रजवासी लोग ने क्या बोला उत्तर में, अहो की महात कष्ट श्री कृष्ण सम्प्रति आमादिगके এই সকল সামগ্রীর অভিলাষী এবং এত এতাদৃশ প্রসাদযোগ্য বিবেচনা করেছেন, ये सब भगवान thinks that this is what we deserve, ऐसा लगा कृष्ण को, गुस्सा हो गई। यस बोलिए माता जी। प्रभु मेरे से क्वेश्चन था कि ये क्यों कृष्णा कैसे दे सकते हैं, बिकॉज कृष्णा इज नॉट द किंग। वहां तो कंस के बाद तो उग्रसेन थे महाराज, मतलब उग्रसेन तो महाराज थे। उग्रसेन को भद्रपूर्वक भगवान ने बैठाने का कोई दरकार भी नहीं था। क्यों प्रभु, वो तो उग्रसेन ही वहां का राजा थे मथुरा का। कंस ने तो फोर्सिबली उनको जेल में डाल दिया, अपनी बहन को जेल में डाल दिया और फोर्सिबली गद्दी गई। तो अब गद्दी पे तो सुनिए, आई नो व्हाट यू से। भगवान ने जानबूझ बने आउट ऑफ, भगवान का यही गुण है कि भगवान कभी ये सब किंगडम का लोभ नहीं है भगवान का। उचित था तो यही भगवान बैठना, दैट वाज द राइट थिंग टू डू। पर भगवान ने और भद्रता से, और उग्रसेन भी भगवान का भक्त थे, उनका माँ जैसे नहीं थे। कंस का माँ नेगेटिव था, लेकिन कंस का पिताजी पॉजिटिव था, उग्रसेन को फिर से राजा बनाया। और देयर वाज नो नीड, भगवान आराम से बैठ सकते थे। वैसे ही और क्या उदाहरण दो, किनको मारा था, जैसे सुग्रीव का केस देखिए, वाली को मारा था भगवान ने, वाली को मार के रामचंद्र जी खुद बैठ सकते थे, नहीं, वो उनका भाई को बैठाया।
सुग्रीव को बैठाया। समझिए प्रभु, लेकिन ये आउट ऑफ कर्सी ट्रेजरी ठीक है, लेकिन ट्रेजरी पे तो हक नहीं होता ना, तो कृष्ण ने ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स अब नहीं होता है, क्या बोल रहे हैं आप? पूरा राज्य ले लिया तो राज्य ले सकता था, ट्रेजरी का क्या बात? पूरा कंस को मार दिया, जो जबरदस्ती राजा बना था उसको मार दिया, खत्म, पूरा पूरा ले लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी भगवान ने उसे नहीं किया, उनको पिताजी को बैठाया, राजा बनाया। कुछ गहना वहना मिला होगा, मान लीजिए तो ये तो कंपटीशन भी था ना, इसका भी कुछ प्राइज वाइज मिला होगा, गहना वहना ब्रजवासी। ये डाइजेस्ट हो रहा है प्रभु, लेकिन वो नहीं समझ में आया। वो ज्यादा डाइजेस्ट होना चाहिए था। ओके, तो ब्रजवासी लोग थोड़ा रुक गया है। हिंदी पढ़िए माता जी। अहो, बड़े दुख की बात है। श्री कृष्ण ने यही समझा है कि अब हम लोग इन्हीं वस्तुओं को चाहते हैं और हम ऐसी ही कृपा के योग्य हैं। ये कुछ इस तरह है, कटे हुए पे नमक छिड़कना जैसा ना। एक तो उन लोग का मन बहुत दुखी है, उसके ऊपर थोड़ा गहना वहना भेज दिया और गुस्सा हो गया। अगला श्लोक। प्रभु एक क्वेश्चन और है कि ये जो लास्ट लाइन में लिखा है, और हम ऐसी ही कृपा योग्य हैं, इसका क्या मतलब? ऐसी ही कृपा योग्य है मतलब ये सब गहना वहना है क्या? हम लोग इसी का, ये कृपा के ही हम लोग योग्य है क्या? ये व्यंग पूर्वक बोल रहे हैं। मतलब क्या हम लोग अब इसी के, मतलब हम लोग इसी लायक है क्या? बस इसी लायक है। हाँ, 83 नंबर श्लोक। तदस्मात् जीवनं धिक् दीक्षेत् कान्ते अधुनाप्ययत् नन्दगोपञ्च दिग्दिक्त्ये तन्नुपानयाम्। অতএব আমাদের জীবন ধিক, প্রাণ এখনো বহির্গত না হইয়া কণ্ঠে অবস্থান করিয়া আসিছে। ইহা কেউ ধিক, इस व्यक्ति के लिए हमारा प्राण मुंह तक आ गया। इज इट वर्थ इंद्रावती माता जी? ये कृष्ण के लिए जो हम लोग को थोड़ा कुछ गहना दे दिया, ये लो खुश रहो। যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া এই সকল বসন ভূষণাদি উপহার আনয়ন করিয়াছে, সেই নন্দাদি गोपीगणकेও धिक धिक। हिंदी। अतः हमारे जीवन को धिक्कार है। हमारे प्राण अभी तक निकले नहीं हैं, कंठ में ही अटक रही हैं। उनको भी धिक्कार है जो श्री कृष्ण को मथुरा में छोड़कर इन सब वस्त्र भूषण आदि को उपहार में लाई हैं। उन नंद आदि गोपों को भी धिक्कार है। और वस्त्र भी भेज दिया था, बस कपड़ा भी भेज दिया था। नंद महाराज और जो स्टेडियम में गया था देखने के लिए, भगवान ने जाग लेके बांट देना ब्रजवासी में, ठीक है। तो ये गोपियां बोल रही है ना? हाँ, यस, ब्रजवासी। 84 नंबर श्लोक। ततस्त्वद्गमनासंच यशोदया विप्राय भवन्मात्रा विधीरे अनशनं महत्। ये सुधामयी वल्लभी माता जी, आप श्लोक को पढ़ रहे हैं? कुकिंग कौन करता है? पढ़ रहे हैं तो खाना बना चुके क्या? हाँ। अच्छा, उसीलिए ठीक है। ओके, तो क्या कितना सेल्फिश प्रभु है। 9:15 बजे तक तो आ गए थे प्रभु जी हम लोग। अच्छा, আপনার মাতা শ্রী যশোদার সহিত ব্রজবাসীগণ আপনার ব্রজে আগমনের আশা পরিত্যাগ পূর্বক মৃতপ্রায় হইয়া মহা অনশন ব্রত আরম্ভ করিতে আছে। हिंदी। आपकी माता श्री यशोदा के साथ सभी ब्रजवासियों ने आपके ब्रज में लौटने की आशा का परित्याग कर मृत्यु तुल्य होकर महा अनशन व्रत धारण कर लिया है। और आपने कपड़ा गहना भेज दिया। अगला श्लोक 85 नंबर।
85-86 एक साथ है। हाँ। कृत पाराध वन नंदो अकुन किंचित दिनत्रयान् असत्सो अत्यंत शोकार्तो व्रज प्राणानवान् गतान् भवतस्तायो नित्यम् तपथोत्करे युक्ति चातुर्यम् अमुम् एव असंपगात् और नंद महाराज भी बहुत सरल थे। ठीक है शुक्रप्रभु, जो दिया गिफ्ट फटाफट ले भी लिया। नंद महाराज उतना सोचा नहीं, दिया है लो पापा तुम जाके दे देना, ठीक है लो ले लिया, भी ले भी लिया। हाँ सरलता से। श्री नंद महाराज ब्रजे गিয়া কৃতাপরাধ ব্যক্তির ন্যায় দিবস ত্রয় কোনো কথাই বলিতে পারে না। পরে শোকার্ত কণ্ঠাগত প্রাণ ব্রজবাসীদের গণের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত বিবিধ শপথ সহকারে আপনার ব্রজে আগমন হইবে এই বিশ্বাস उत्पादन करिया नंद महाराज ने बाद में सबको बोला नहीं आएगा, कान्हा वापस आएगा, सबको ऐसे करके सांत्वना दिया एवं विविध যুক্তি চাতুর্য দেখিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছে। हिंदी। श्री नंद महाराज अपने को अपराधी समझकर 3 दिन तक कुछ भी नहीं बोल पाए। अपराधी फिर क्योंकि कृष्णा के बिना आ गए। हाँ क्योंकि कृष्ण के बिना आ गए इसलिए। हाँ और उल्टा ये सब गिफ्ट लेके आ गए। यस आगे। फिर शोक के कारण विह्वल ब्रजवासियों के प्राणों को निकलता देखकर उनकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार की सौगंध खाकर कृष्ण ब्रज में आएंगे, उनको ऐसा विश्वास दिलाया है तथा अनेक प्रकार की युक्ति चातुरी के द्वारा उन्होंने किसी प्रकार उनको सांत्वना दी है। श्री नंदोवाच। अभी देखिए श्लोक में नंद महाराज सांत्वना दे रहे हैं। द्रव्यानि आदौ प्रेम दीनानि पुत्र एतान्नत्र पाहिनोत सत्यवाक्य शीघ्रं पश्चात् आगमिष्यति अवश्यम् तद्यं स्वप्राश्रुतां समाप्य सांत्वना दे रहे हैं। नंद महाराज बोल रहे हैं, श्री नंद बोलियाছেন पुत्र আমার সত্যবাদী, मेरा लड़का सच बोलता है, आएगा तो बोले तो आएगा। ব্রজে আগমনের পূর্বে প্রেম চিহ্ন স্বরূপ এই দ্রব্যগুলি পাঠিয়েছেন। তত্রত্য প্রয়োজনীয় কার্যগুলি শীঘ্র সমাপন করিয়া অবশ্য পশ্চাৎ आगमन करिबेन। थोड़ा काम है इंद्रावती माता जी हमारा लड़का का, तो वहां सब काम वाम करके 100% आएगा, डोंट वरी। हिंदी। महाराज श्री नंद ने कहा, मेरा पुत्र कृष्ण सत्यवादी है। ब्रज में आने से पहले ही उसने प्रेम के चिन्ह के रूप में इन वस्तुओं को भेजा है। वहां का आवश्यक कार्य शीघ्र समाप्त करके वह अवश्य ही ब्रज में आएगा। श्रुत्वा ते तत्र विश्वस्य सर्वे सरलमानस भवत्प्रीतिं समालोच्य अलङ्कारां तदुर आत्मसु
সরল চিত্ত ব্রজবাসীগণ শ্রী নন্দের কথায় বিশ্বাস করিয়া এবং আপনার প্রীতি সমালোচনা করিয়া ওই অলংকার अंगे धारण करियाছিলেন। उन लोग मान लिया। हिंदी श्री उद्धव ने कहा, सरल चित्त वाले व्रजवासियों ने श्री नंद की बात पर विश्वास कर लिया तथा आपकी प्रीति की बात को विचार करके उन्होंने उन आभूषणों को भी अपने अंग में धारण कर लिया। हमको लग रहा है कौन कौन धारण कर लिया? ये सब यशोदा माँ के साथ जो ब्रजवासी लोग थे उन लोग ने धारण कर लिया, लेकिन बाकी लोग जो भगवान के साथ विहार करते थे गोपियों लोग, उन लोग नहीं किया एक्सेप्ट। हमको लग रहा है क्योंकि उन लोग बोल रहा था ना, नंद महाराज तो आकर सबको दे रहे थे। देखते हैं आगे दिया हुआ नहीं है। अगला श्लोक 89। श्री कृष्णत्र समागत्य द्रव्य संग्रहात् विक्षग्न पालकानस्मान् कृपयिष्यति। তাহাদের বিশ্বাস এই যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিয়া প্রেরিত प्रसाद द्रव्यादि अंगीकार देखिले प्रेरित मीन्स वो जो दिया अगर हम लोग सब पहन के रहे और भगवान वापस आया देखे आमादिगोके निजेर आज्ञा पालक बोलिया अधिकतर कृपा करिबे। हाँ, तो ये सब जो दिया हम अगर पहन के रखे और फिर भगवान आया देखा कि हम लोग ये पहना हुआ है तो बहुत आनंद पाएगा और कृपा देगा। हिंदी उनको यह विश्वास था कि जब श्री कृष्ण ब्रज में आएंगे तब हम लोगों को अपने द्वारा भेजे गए वस्त्र आभूषण आदि को धारण किए हुए देखकर अपना आज्ञाकारी मानेंगे तथा हम पर अधिक कृपा करेंगे। भगवान स्वयं अगत्वा तुयं संदेशं समर्प्य मां राहिनोद्येन ते सर्वे बहुर्निहता इव। उद्धव जी भगवान को बोल रहे हैं, किंतु আপনি স্বয়ং ব্রজে গমন না করিয়া আমার দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তাহারা সকলে মৃত্যুতুল্য হইয়া আছে। हिंदी किंतु आपने स्वयं वहां न जाकर मेरे द्वारा संदेश भेजा, इसलिए वे सब ब्रजवासी मृतप्राय हो गए हैं। यही बात एक्चुअली रोहिणी माता बोल रहे थे कि आपको जाना चाहिए लेकिन नहीं गया। भगवान ने उद्धव को भेज दिया। याद है, बहुत एकदम स्टार्टिंग में बोली थी। अगला श्लोक 91। यस माता जी। प्रभु की रोहिणी माँ क्या कृष्ण से बात कर रही है? नहीं, ये तो उद्धव जी बोल रहे हैं कृष्ण को। ये अभी जो श्लोक गया ये उद्धव जी बोल रहे हैं। भगवान ने पूछा ना क्या करना चाहिए, उद्धव बताओ। आप रोहिणी का बोले ना कि रोहिणी आया था पहले। हाँ, एक हफ्ता आगे आया था, एक हफ्ता आगे आया था। रोहिणी रोहिणी माँ बोल रही थी कि देखो भूल गया सब, है ना अशोक प्रभु? बोला कुछ याद नहीं है इनको, सब तुमको भेज दिया। हाँ, उद्धव जी को बोल रहा था, नारद मुनि को बोल रहा था इसलिए देखो भगवान को कुछ लेना देना नहीं है ब्रजवासी से, उद्धव जी को भेज दिया। उन लोगों का कितना बुरी हालत है। रोहिणी माँ किससे बात कर रही थी वो याद नहीं है, वो नारद मुनि को बोल रहे थे। वो एक हफ्ता आगे हो गया। उद्धव जी तो नारद मुनि से बात कर रहे थे। बहुत कुछ हुआ, वो याद करिए। यस महामंदिर माता जी। प्रभु यहाँ पे भगवान उद्धव जी से पूछ रहे हैं ना कि हमको क्या करना चाहिए। हाँ। कैसे मतलब किस भाव में लोगों के पास जाने, तो वही उद्धव जी बोल रहे हैं। यहाँ का बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पिछले रोहिणी माता से पूछा। ठीक है, उनके वो वाला प्रसंग पूछ रहे हैं माता जी। अगला श्लोक 91। तथा दृष्ट्या मया तत्र भगवतो
गमनान् ध्रुवम् प्रतिज्ञाया प्रयत्नतान् जीवयित्वा समागतान्। মিউট করে দিয়েছে। তাহাদের এই অবস্থা দর্শন নিয়ে আপনার যে তথায় মানে ব্রজে নিশ্চয় গমন হইবে এই প্রতিজ্ঞা বাক্য আমি তাহাদিগকে সযত্নে সচেতन করিয়া এখানে আসিয়াছি। उन लोग को उसे दशा देख के हम बोला, हमने कंफर्म किया कि 100% भगवान आएंगे, ये बोलकर मैंने यहाँ आ गया, इसीलिए आपको जाना चाहिए। हिंदी उनकी वैसी अवस्था देखकर मेरे प्रभु श्री कृष्ण अवश्य ही ब्रज में आएंगे। उनसे ये प्रतिज्ञा करके तथा ऐसी प्रतिज्ञा के द्वारा उन लोगों को यत्न पूर्वक सचेतन करके मैं यहाँ आया हूँ। तत्प्राप्तयथ संन्यस्ता समस्त विषयाश्रया प्रापुर्यद्रिक् अवस्थान्ते तं चेतं निजाग्रजाम्। इतना भक्त लोग आप लोग को इच्छा नहीं करते कि इतना सुंदर ग्रंथ आपके घर पे हो, बृहद भागवतामृतम, क्यों अभी तक आप लोग ने जुगाड़ नहीं किया? इतना सुंदर ग्रंथ डेली हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, हम मैंने आपको नहीं लगता कि इतना सुंदर ग्रंथ घर पे होना चाहिए? ये पीडीएफ फाइल देख भी लीजिए और 1 साल बाद खत्म भी हो जाएगा ग्रंथ, लेकिन क्या इस ग्रंथ को आप लोग अपने घर पे नहीं लाना चाहते? तो वाई वेटिंग फॉर पीडीएफ? अभी पीडीएफ बंद करेंगे तो आधा का काम हो जाएगा खत्म। इस ग्रंथ को कितना लोग ने, आप लोग के जैसे इस क्लास में बहुत लोग ने कहाँ ढूंढ के, वृंदावन से किसी ने मंगवाया, किसी ने मायापुर से मंगवाया। आप लोग को नहीं लगता कि ये ग्रंथ आपके घर पे होना चाहिए? मैंने क्या वो लालसा नहीं है क्या? ओके, एनीवेज 5টা উঙ্গলি এক হয় না 92। সেই ব্রজবাসীগণ আপনাকে পাইবার জন্য এই উদ্ধবজি ভগবানকে বললেন, নিখিল ভোগ্য বিষয় ত্যাগ করিয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আপনি আপনার अग्रज जिज्ञासा करो, बलराम को ही पूछ लीजिए, क्योंकि बलराम जी भी गए थे। पहले बलराम को भगवान ने भेजा था उन लोग का हालत ढूंढने के लिए, फिर बलराम जी वापस आए तो उद्धव जी को भेजा लास्ट। हिंदी वे वृद्धवासी आपको पाने के लिए समस्त भोग्य पदार्थों का त्याग करके जिस दशा में है उसको अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री बलदेव जी से ही पूछिए। एक चीज मत भूल जाइएगा, ये बृहद भागवतामृतम चल रहा है, यानी नारद मुनि वहां उपस्थित है। नारद मुनि क्यों उपस्थित है? भगवान का सबसे कृपा प्राप्त कौन भक्त है उनसे मिलने के लिए। यही था ना मेन टॉपिक। अभी टॉपिक घूम गया, अभी ये ब्रजवासी वाला चल रहा है। हालांकि ये मेन टॉपिक नहीं है। श्री परीक्षित वाच तद्विच्छेद महादुःख संकायाम्ला पिलानिसं भीष्मजानि जादीनां मुखन्यावानत्याददा शरदाश्रानि च सस्नेहम् विलोक्य मृदुलाशया मासिकर्पर पत्राणि व्याघ्रो अयचत संज्ञया। ये दोनों श्लोक एक साथ है 92-93, लेकिन इसमें तो अलग अलग दिया हुआ है बेंगली में। সেই ব্রজবাসীগণ আপনাকে পাইবার জন্য নিখিল ভোগ্যদয় ত্যাগ করিয়া আয়ে তো हो गया 93-94। কোমল হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ রূপ মহাদুঃখ আশঙ্কা করিয়া শ্রী দেবকী ও শ্রী রুক্মিণী প্রভৃতির মুখ মলিন ও অবনত এবং অশ্রুধারাযুক্ত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহে ব্যগ্র ভাবে
সংকেতে লিখিবার उपकरण प्रार्थना करिलेन। भगवान को सोचा कि अभी कुछ लिखेंगे, हम चिट्ठी उठी लिखेंगे, ठीक है। हिंदी। महाराज परीक्षित, श्री परीक्षित ने कहा, श्री कृष्ण के विच्छेद से उत्पन्न महादुख की आशंका से श्री देवकी और श्री रुक्मणी आदि का मुख मलिन हो गया और वे नीचे की ओर मस्तक झुकाकर अपने नेत्रों से अश्रु बहाने लगी। यह देखकर कोमल हृदय वाले श्री कृष्ण ने स्नेह से व्याकुल होकर संकेत पूर्वक कुछ लिखने के लिए स्याही, कागज आदि को मंगवाया। संकेत पूर्वक पर बोला मत चाहे भाई, पेन पेपर ले आओ। यस करना राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये तो संवाद चल रहा है कृष्ण और उद्धव के बीच में, तो परीक्षित महाराज बीच में कैसे आ रहे हैं? आप पहले से ज्वाइन किए थे क्लास में, फर्स्ट डे से? नहीं, फर्स्ट डे से नहीं किए थे, बीच में ज्वाइन किए थे। तो ये बेहद भागवतामृतम जो कथा है, ये एक्चुअली परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम 7 दिन जब सुन लिया था सुखदेव गोस्वामी जी से, तो तुरंत उनका मृत्यु नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने तक्षक आकर डसा नहीं था, कुछ समय लगा था। तो उस समय जो लगा तक्षक आने तक तब उनका माँ, परीक्षित महाराज की माँ कौन है? वो भाभी आई और बोला कि तुमने जो 7 दिन में श्रवण किया वो हमको उनका सार हमको समझाओ, सुनाओ। Whatever you heard from Sukdev Goswami, give me the gist. वो जिस्ट में ये पूरा कहानी आता है भागवतामृतम। उसके बीच बीच में परीक्षित महाराज आ रहे हैं। सुमना, हाँ, ये मैं समझ गई। अच्छा, तो यहाँ पे रुक्मणी और देवकी कौन से विच्छेद भगवान से किस तरह से विदा हो गई, क्या बात कर रहे हैं? समझा नहीं आपका समझाने से ऊपर में आया ना कि देवकी और हम लोग आंसू हो गया था हम लोग। हाँ, उनको विच्छेद हो रहा है, विच्छेद के डर से उनको आँख में आंसू। हाँ, तो कौन सा विच्छेद? भगवान के ब्रजवासी के दुख के बारे में सोचकर। ओके, अगला श्लोक 95-96 एक साथ। प्रस्तुतार्थं समाधाय प्रज्ञान आश्वास्य बान्धवान् एवम् आगता प्राय इति ज्ञानितमध्य एवमश्वासनं प्रेम अत्र वेशायितुं व्रजे स्वहस्तेनैव लिखितं गथा पवित्रजगाद प्रतीतये। इन दोनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा म्यूट में रहने के लिए, सुधामयी वल्लभी माता जी और पूनम शाह माता जी। किसी का फैन बहुत तेज है तो किसी का नेटवर्क कुछ गड़बड़ है। ये ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु, ये जो पिछले श्लोक में बोल रहे कि द फेसेस ऑफ द लेडीज लाइक देवकी एंड रुक्मिणी, तो उन लोग तो वहीं पे प्रेजेंट थे ना, देवकी और रुक्मिणी तो कृष्ण के सामने ही। हाँ, तो फिर उन लोग के फुल ऑफ टीयर्स ऐसे क्यों हो गया, पेल डाउन कास्ट ऐसे क्यों हुआ उनको? अरे टॉपिक जो चल रहा है उसको देखकर, ब्रजवासी का हालत को सोचकर। अच्छा, उन लोग को भी तकलीफ हो रही है क्या? हाँ, एक्चुअली मेन तकलीफ उन लोग को ये हो रहा है कि भगवान चले जाएगा। हाँ, देवकी does not belong from Braja, correct? Yes or no? Right, yes. Rukmini also doesn't belong from Braja. So इन लोग का पेन क्या है? इन लोग का यही पेन है कि
भगवान उनको छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, शायद चले जाएंगे। मतलब ब्रजवासियों का ये दुख सुनकर हाँ, क्या वो श्लोक हो गया ना। अनुवाद। ব্রজবাসীর গণের গাঢ় প্রতীতির निमित्त श्री कृष्ण सहस्ते लिखिलेन। भगवान अभी चिट्ठी लिख रहे हैं। प्रिय ব্রজবাসীগণ, আমি আরব্ধ কার্য সমাধান পূর্বক পাত্রস্থ বান্ধব গণকে আশ্বস্ত করিয়াই এই আমি ব্রজে আগত প্রায় জানিও। এই প্রকার আশ্বাসপ্রদ প্রেমপত্র ব্রজে প্রেরণার নিমিত্ত লিখিতে হইল। हिंदी। ब्रजवासियों के प्रति प्रगाढ़ प्रीति होने के कारण श्री कृष्ण ने स्वयं अपने कर कमल से ही आश्वासन देने वाला प्रेम पत्र ब्रज में भेजने के लिए लिखा। प्रिय ब्रजवासियों, यहाँ पर आरंभ किए गए कार्यों को समाप्त करके और बंधुओं को आश्वासन देकर आप मुझे ब्रज में आया ही समझे। भगवान ने ये चिट्ठी बार बार भगवान आश्वासन देते हैं, आप ये बुझाते हैं। यस ज्योतिर्मय सीता माता जी। दोनों प्रभु आए तच्छेहितम् अभिप्रेत्य प्राप्तो अत्यन्तर्तिम् उद्धव ब्रजवासी मनो अभिज्ञो अब्रवीत् सपार्थं रुदान्। পত্র প্রেরণে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিয়া শ্রী উদ্ধব অত্যন্ত দুঃখের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন, কারণ তিনি ব্রজবাসীগণের মনোভাব জানেন। তাই শপথপূর্বক বলিলেন। हिंदी। ब्रज में पत्र भेजने मात्र को ही श्री कृष्ण का अभिप्राय समझकर श्री उद्धव अत्यंत दुख पूर्वक रोने लगे। वे ब्रजवासियों के मन के भावों को जानते थे, इसलिए शपथ खाकर इस प्रकार कहने लगे। श्री उद्धव उवाच प्रभु सुनिर्ने तदिदं प्रतीति। प्रभु सुनि त्वदीयपादाब्जयगस्य तत्र शुभप्रयाणां न विनश्य जीवे। व्रजा कथञ्चिन्न च किञ्चिदिच्छे। तो उद्धव जी रोते रोते बोल रहे, क्योंकि अच्छा से मालूम है कि भगवान लिख रहे हैं लेकिन जाएगा नहीं। क्या लिख रहे हैं उद्धव जी, क्या बोल रहे हैं भगवान को? बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, बहुत सीरियस टॉपिक है अभी एक्चुअली। उद्धव जी कहने लगे, শ্রীমদ উদ্ধব বলিলেন, হে প্রভু, আমি নিশ্চয় করিয়াছি আপনার পাদ পদ্ম যুগলের শুভ প্রায়ণ ব্যক্তি রেখে কোনরূপেই ব্রজবাসীগণের জীবন রক্ষা হইবে না। ব্রজবাসীরা আর কিছু ইচ্ছা করেন না। हिंदी। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, मैंने ये निश्चित किया है कि ब्रज में आपके श्री चरण कमलों के पधारे बिना वे ब्रजवासी किसी भी प्रकार से अपने प्राणों को धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे ब्रजवासी आपके अलावा और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखते हैं। ग्रंथराज श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्रील